अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दो ऐसी स्कॉलरशिप्स के बारे में जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने JNK में बीएससी नर्सिंग या अगर आपने बी फार्मेसी JNK में करना होता है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होता है जो कि JK BOP कंडक्ट करता है। अगर आप उस एंट्रेंस में सिलेक्ट हुए तभी आप यहाँ पर JNK में नर्सिंग या फार्मेसी कर सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादातर बच्चों को अगर आप JK BOP के एंट्रेंस दोगे नर्सिंग के लिए या अगर बी फार्मेसी के लिए तो इसमें ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। कम ही बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। जिन बच्चों ने अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर लाए होंगे एंट्रेंस में तो उन्हीं को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है जिसका फ़ी आपको अच्छा खासा देना होता है। तकरीबन 80 to 90,000 आपको कॉलेज फ़ी यहाँ पर ईयर देना होता है। फिर अलग से मेस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा वो अलग से होता है। तो आज मैं आपको ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी पूरा फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हो। तो एक स्कॉलरशिप का नाम है PMSSS और दूसरे स्कॉलरशिप का नाम है JKSSS। तो दोनों के इस टाइम पे फॉर्म लग रहे हैं। PMSSS के आपके ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं। आपने AICTE की वेबसाइट पे अपने फॉर्म को भरना है। JKSSS जो स्कॉलरशिप है ये आर्मी की तरफ से दी जाती है। तो इसके लिए आपको नियरेस्ट आर्मी कैंप जो होगा आपका वहाँ पर विज़िट करके आपने ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। दोनों जो स्कॉलरशिप्स है ये खाली और खाली JNK और लद्दाख के स्टूडेंट्स को दी जाती है। अगर हम यहाँ पर दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो दोनों में आपने 12th पास किया होना चाहिए। PMSSS में भी और JKSSS में भी आपने 12th पास किया होना चाहिए। लेकिन अगर आपने PMSSS के लिए फॉर्म भरना है तो आपने जो 12th है वो 2022, 2023 और 2024 में इन 3 सालों में आपने पास किया होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 2021 तक यहाँ पर 12th पास किया है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। वहीं से अगर हम यहाँ पर JKSSS की बात करते हैं, अगर आपने किसी भी साल में 12th पास किया है तो आप फॉर्म इसके लगा सकते हो। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 12th में आपने कितने मार्क्स लाए होने चाहिए, दोनों में आपने 45% मार्क्स आपने 12th में लाए होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। तो ये थोड़ा बहुत डेमो था, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट्स में आप जाना, वहाँ से आपको सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो PMSSS में अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन किस पे होगी। तो PMSSS में जो सिलेक्शन आपकी होती है वो 12th मेरिट पे होती है। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। JKSSS में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगी जो कि आपका 11th 12th का सिलेबस रहता है। PMSSS में आपको नर्सिंग और बी फार्मेसी दोनों कराए जाते हैं, लेकिन JKSSS में सिर्फ और सिर्फ आपको बी फार्मेसी कराया जाता है। तो यहीं भी आपका क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉलेज कहाँ मिलेंगे आपको, तो PMSSS या JKSSS दोनों के लिए आपको आउटसाइड JNK पढ़ने के लिए जाना है। दोनों के लिए आपको आउटसाइड JNK कॉलेज मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो दोनों के लिए जो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है, जितना भी आपका कॉलेज फ़ी होगा आपको कुछ पे नहीं करना है, सब आपको AICTE यहाँ पर आपके कॉलेज को देगा। और JKSSS में भी सेम है, जितना भी आपका कॉलेज फ़ी होगा वो आपको आर्मी सद्भावना स्कॉलरशिप के थ्रू आपके कॉलेज के अकाउंट में यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर PMSSS और JKSSS में अगर हम देखेंगे, जितना भी आपका कॉलेज हॉस्टल MSP होता है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है 50,000 पर सेमेस्टर। लेकिन JKSSS में आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आता है, आपको फ्री हॉस्टल और मेस भी दिया जाता है आपके कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट। यहाँ पर जितना भी आपका फ़ी या हॉस्टल फी मेस पे होता है वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आता है, आपके अकाउंट में JKSSS में कुछ भी नहीं आता है। तो ये ऐसी 2 स्कॉलरशिप्स थी जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपके लिए जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर किसी भी बच्चे को इन स्कॉलरशिप के थ्रू जाना है, इस टाइम पे आपके फॉर्म लग रहे हैं तो अपने फॉर्म भर के रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।